हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओनली पीवाईक्यू चैनल पे। और ये फिजिक्स के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एसएससी बार बार रिपीट करती है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। तो गैलीलियो साहब थे जिन्होंने सर्वप्रथम टेलीस्कोप से रात्रि में आसमान देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, ऐसा क्यों? आप लोग बताइए। क्योंकि वो मंदाकिनियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं और प्रकाशीय दूरबीन ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे मेगाच्छिद परिस्थितियों में भी काम करते हैं, मतलब जब बादल होते हैं आसमान में तो भी रेडियो दूरबीन कार्य करते हैं और ये प्रकाशीय दूरबीन नहीं कार्य कर सकते क्योंकि वहां पे प्रकाश मिलेगा ही नहीं। वे दिन रात दोनों में कार्य कर सकते हैं। तो ये तीनों विकल्प आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाकर के आप मारेंगे विकल्प नंबर डी इज करेक्ट। क्योंकि रेडियो दूरबीन इन तीनों कारणों के चलते प्रकाशीय दूरबीन से बेहतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है वो क्या कहलाती है? अत्यंत दिशिक एक डायरेक्शन में जाने वाली प्रकाश किरण पुंज को लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की किरण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए प्रकाश की किरण। कहां से? यहाँ सघन होना चाहिए ऊपर वाला और यहाँ पे विरल। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे ये जल से कांच में जब जाएगी तो जल जो है वो विरल हो गया और कांच जो है वो सघन। सघन मतलब घना और विरल मतलब कम घना ना। वायु से कांच में जा रही है भाई, फिर वही विरल से सघन में जा रही है, और वायु से जल में जाएगी फिर विरल से सघन। सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर एक ऐसा है जहां पे प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, और जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, अदरवाइज नहीं संभव है। तो कितना डीप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द इंसुलेशन आतपन का क्या अर्थ है मेरे भाई? तो आतपन का अर्थ जो है इंसुलेशन का आने वाली सौर विकिरण, किसी काला अवधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आतपन कहते हैं, सौर विकिरण ऊर्जा को। और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है इंसुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है मेरे भाई? तारों का टिमटिमाने का कारण जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण जो है तारे हमारे टिमटिमाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में बताइए। तो फ्रेंड्स, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियां जो अपने अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो फ्रेंड्स, अल्फा जो है वो पतली होती है, बीटा थोड़ी सी मोटी किरणें होती हैं और गामा और मोटी होती हैं। तो मेरे भाई जो मोटी किरण होगी वो तो कम भेद पाएगी ना। तो गामा, ये हो गया गामा, ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा। सबसे पतली सबसे हल्की रेज होती है अल्फा। तो उस क्रम में गामा सबसे मोटी किरण तो कम भेदेगी, फिर बीटा उससे कम मोटी, और सबसे पतली किरण अल्फा है तो ये ज्यादा भेद डालेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति भैया जो मोटी किरणें हैं वो किसी को पेलेंगी तो ज्यादा क्षति कर देंगी। अब पतली अल्फा किरणें हैं ये भक से ऐसे पार हो जाएंगी, लेकिन ऐसे मोटा सा है ना, किसी के पेट में मोटी सी रॉड डालोगे तो ज्यादा क्षति होगी। तो ये गामा किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? ये विकल्प नंबर बी नहीं है, विकल्प नंबर सी करेक्ट होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो वाई किरणों में होता है, क्योंकि ये भारी होती है ना। सबसे भारी सबसे मोटी किरणें कौन सी हैं? गामा रेज होती हैं। तो इसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, ये बहुत कम स्पीड से चलती हैं। जिसमें ज्यादा वजन होगा भाई वो सबसे कम स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कौन तय करता है? तो द्वारक तय करता है, एपर्चर तय करता है, एपर्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।